दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। तो हम लोगों ने प्रार्थना आज प्रारंभ की, अर्थात बंधन खोलने वाली माता मरियम से प्रार्थना। जब इस प्रार्थना को हम करते हैं और आने वाले 35 दिनों तक इस प्रार्थना को हम करने वाले हैं, उसके पीछे क्या कहानी है उसको जानना बहुत ही अच्छा है। और सबके जीवन में कई सारी गांठें हैं, है ना। सबके जीवन में कई सारे बंधन हैं, कई सारी समस्याएं हैं। और यदि विश्वास के साथ माता मरियम के हाथ में इन बंधनों को अर्पित करेंगे, माता मरियम इन सारे बंधनों को, गांठों को खोल सकती है। और आज यह प्रार्थना काफी लोकप्रिय बन गई है और उसके पीछे मुख्य कारण है संत पापा फ्रांसिस। और संत पापा फ्रांसिस ने, जब वो पुरोहित था, जर्मनी से वो प्रार्थना को लेकर के अर्जेंटीना गया और अर्जेंटीना ने अपने पल्ली में उस प्रार्थना को प्रचार किया और बाद में वह कार्डिनल बना। और जिस पल्ली में प्रार्थना प्रारंभ हो गई थी, सैंट जोस पैरिश, वह एक श्राइन बन गया और उसके बाद में वह संत पापा बन गया और प्रार्थना को और अधिक लोकप्रियता मिली। तो आज सारी दुनिया में यह प्रार्थना काफी लोकप्रिय बनी है। वास्तव में इस प्रार्थना का ईश शास्त्र हम दूसरी सदी में पा सकते हैं। संत इरेनियुस ने लिखा था, हेवा ने आज्ञा उल्लंघन द्वारा गांठ बांध दी, लेकिन माता मरियम ने अपने विश्वास द्वारा उस गांठ को खोला। या हम जोड़ सकते हैं, हेवा ने आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा गांठ को बांध दिया, लेकिन माता मरियम ने अपने आज्ञा पालन के द्वारा उस गांठ को खोला। तो विश्वास और आज्ञा पालन सब प्रकार के बंधनों को खोल सकते हैं, सब प्रकार की गांठों को खोल सकते हैं। और 17वीं सदी में जर्मनी में एक दंपति थे और उनका नाम है वुल्फगांग लांगेनमैंटल और उसकी पत्नी का नाम सोफी। तो उन्होंने विवाह किया 1612 में, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन में कई सारी समस्याएं, बाधाएं आने लगी। तब उन्होंने सोचा अब एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा और विवाह तलाक के कगार तक पहुंच गया था। और वुल्फगांग बहुत हताश हो गया और वह एक मठ में गया, एक यीशु समाजी पुरोहित से मिलने के लिए। और उस पुरोहित का नाम है फादर जाकोब रेम। और अपनी समस्या को प्रस्तुत किया और फादर रेम माता मरियम का बड़ा भक्त था। तो उसने सलाह दी, हम माता मरियम के हाथ में इस समस्या को अर्पित करेंगे और उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगले 28 दिनों में मिस्टर वुल्फगांग लगातार 4 शनिवार को मठ में जाता था और फादर रेम के साथ इस समस्या के लिए वो प्रार्थना करता था। और एक शनिवार को मिस्टर वुल्फगांग ने वेडिंग रिबन को फादर के हाथ में दे दिया। वेडिंग रिबन मतलब विवाह के अवसर पर पति पत्नी को बांधने का, एक साथ बांधने का एक रिबन था, जो एकता में रखने वाला रिबन। उस रिबन को फादर के हाथ में दे दिया और फादर ने उस रिबन को माता मरियम की मूर्ति के सामने उठाया और प्रार्थना की। और उस रिबन में कुछ गांठें थी और उसका रंग कुछ और था
और जब प्रार्थना हो रही थी वह रिबन ढीला पड़ गया और उस रिबन की गांठें खुल गई और उसका रंग भी उजला हो गया। और बाद में समय की पूर्ति में उन दोनों की वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं थी, समस्याएं थी, वे अंत होती गई और उन दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया। इस प्रकार उनका वैवाहिक जीवन टूटने से बच गया। और उसके पीछे किसका हाथ था? माता मरियम का हाथ था। माता मरियम ने उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो गांठें थी उन गांठों को खोल दिया, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन टूटने से बच गया। और कई वर्ष बाद उन दोनों को एक पोता हुआ और पोते का नाम था हाइरोनिमस अम्ब्रोसियस। और उसने उनके जीवन के बारे में सुना और वह बहुत ही प्रभावित हुआ, तो उसने एक धर्म समाज में प्रवेश किया और वह एक पुरोहित बना। और पुरोहित बनने के बाद फादर अम्ब्रोसियस ने आदेश दिया बंधन खोलने वाली मां मरियम का पेंटिंग बनाने के लिए। तो माता मरियम का सुंदर पेंटिंग बनाया गया और वह पेंटिंग यही है, आप लोगों ने इसको देखा है। और इस पेंटिंग में हम देखते हैं माता मरियम के हाथ में एक रिबन है और एक स्वर्गदूत उसके हाथ में रिबन दे रहा है। और स्वर्गदूत जो रिबन दे रहा है उसमें कई सारी गांठें हैं और माता मरियम उन गांठों को खोल देती है और दूसरे स्वर्गदूत को वह रिबन दिया जाता है और उसके हाथ में अब गांठें नहीं है। वह रिबन हमें दिया जाता है जो गांठों से मुक्त है। और ये पिक्चर प्रकाशना ग्रंथ में एक माता मरियम की एक तस्वीर हमें मिलती है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:1 में स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई पड़ा। एक महिला, वह सूर्य का वस्त्र ओढ़े थी और उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था। और यह माता मरियम उस माता मरियम से मिलती जुलती है। और माता मरियम के सिर के ऊपर हम कपोत को देखते हैं जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और माता मरियम के पैरों के नीचे सर्प को देखते हैं, अर्थात सर्प के सिर को कुचलने वाली माता है। और साथ ही साथ उसके नीचे रफाएल स्वर्गदूत है और तोबिया है। और रफाएल स्वर्गदूत तोबिया को लेके कहां जा रहे हैं? सारा के घर में जा रहे हैं। सारा के वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कई सारी समस्याएं थी और विवाह के बाद उनके 7 पति मारे जा चुके थे। तो रफाएल स्वर्गदूत और तोबिया का पिक्चर भी उस पेंटिंग में हम देख सकते हैं। इसका मतलब माता मरियम स्वर्गदूतों की सहायता से हमारे सारे बंधनों को खोलने में सक्षम है, सारी गांठों को खोलने में सक्षम है। तो फादर जॉर्ज बर्गोग्लियो, वो कौन है? वर्तमान संत पापा, उनका मूल नाम है फादर जॉर्ज बर्गोग्लियो। वह जर्मनी गया था 1980s में इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। और जब वो जर्मनी गया उस कहानी से और उस पेंटिंग के संपर्क में आया और फादर जॉर्ज बर्गोग्लियो बहुत प्रभावित हुआ। वह जर्मनी से अर्जेंटीना गया और उस पेंटिंग के एक कॉपी को लेकर के वह गया और अर्जेंटीना में अपनी पल्ली में उसने उस प्रार्थना को इंट्रोड्यूस किया, उस प्रार्थना का परिचय कराया। और देखते देखते वह प्रार्थना बहुत ही लोकप्रिय बन गई पूरे अर्जेंटीना में। जैसे मैंने कहा, एक गिरजाघर जो श्राइन बन गया, सैंट जोस पैरिश अर्जेंटीना में, वह श्राइन बन गया। और जब वह संत पापा बना, वह प्रार्थना और भी लोकप्रिय हो गई। मैं इस प्रार्थना के संपर्क में आया जब 3-4 वर्ष पहले मैं अटपाड़ी गया था। वहां पर भी यह प्रार्थना काफी लोकप्रिय है। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, उसके बारे में ज्यादा अध्ययन किया। हम लोगों ने गांठ को खोलने वाली माता मरियम से नवीना प्रार्थना प्रारंभ की थी। लेकिन अभी हम जो प्रार्थना करने वाले हैं वह एक छोटी सी प्रार्थना है, वह नवीना प्रार्थना नहीं है। लेकिन इस प्रार्थना को हम 33 बार करेंगे, 33 दिनों तक करेंगे। और 33 का क्या महत्व है? 33 यीशु की उम्र है। क्रूस पर और पुनरुत्थान 33 वर्ष की उम्र में हुए थे।
तो इसलिए यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान की यादगारी में, और जिस उम्र में उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ तो उसकी यादगारी में 33 बार इस प्रार्थना को हम करेंगे और 33 दिनों तक करेंगे। और इस प्रार्थना से आशीष मिलने के लिए हमें बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है और भक्ति के साथ घुटने टेक कर इस प्रार्थना को करने का हम प्रयास करें। और साथ ही साथ हमें कृपा की अवस्था में रहना है। यदि हम पाप की अवस्था में रहेंगे, कई सारे पाप के बंधनों में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ हमारे हृदय में क्षमा हो, मेल मिलाप हो, प्रेम हो। यदि हम क्रोध रख करके प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि हम विश्वास के साथ, भक्ति के साथ इस प्रार्थना को करेंगे, माता मरियम हमारे जीवन में और परिवार में, कम्युनिटी में जितने सारे बंधन हैं, जितनी सारी गांठें हैं, उन सारे गांठों को वह खोल सकती है। तो आइए अभी हम इस प्रार्थना को 5 बार बोलेंगे। बंधन खोलने वाली मां मरियम से प्रार्थना। हे अति प्यारी पवित्र कुमारी मां मरियम, आप उन सारी गांठों को खोलती है जो आपके बच्चों को परेशान करती है। आप अपनी करुणा में हाथ मेरी ओर बढ़ाइए। मैं अपनी सारी गांठों को, मौन रहकर अपनी सारी गांठों को अर्पित करें। और मेरे जीवन पर उनके सभी नकारात्मक परिणामों को आपको समर्पित करता हूँ। मैं उन सारे बंधनों को आपको दे देता हूँ जो मुझे सताते और दुखी बनाते हैं, एवं आपसे और आपके प्रिय पुत्र यीशु मेरे मुक्तिदाता से जुड़ने के लिए वादा बनते हैं। हे मां मरियम, सब बंधनों को खोलने वाली माता, मैं आपके पास दौड़ आता हूँ क्योंकि मैं आप में विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप एक पापी बच्चे का तिरस्कार नहीं करती है जो आपकी सहायता मांगता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे सभी बंधनों को खोल सकती है क्योंकि यीशु आपके सब निवेदनों को पूरा करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे सभी बंधनों को खोलना चाहती है क्योंकि आप मेरी माँ है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा करेंगी क्योंकि आप मुझे अनंत प्यार से प्यार करती है। धन्यवाद प्यारी माँ, सब बंधनों को खोलने वाली माँ मरियम, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान में न डालना बुराई से बचाना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में किया परिधान पर सदा रहेगी, आमीन। इस प्रकार इस प्रार्थना को 33 बार करना है।